अब हम पढ़ेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो है हमारा scanf फंक्शन। प्रिंटफ की तरह स्कैनफ में भी सब कुछ हमारा लोअर केस में रहते हैं। स्कैनफ पूरा जो हमारा रहता है ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये भी एक कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड्स हमारे जैसे जो सी की लाइब्रेरीज में रहते हैं, फ्लोट, इंट, वॉइड, मेन, ये सब क्या है हमारे कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। बट स्कैनफ क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे और ये बेसिकली यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। हम इसे यूजर जो भी इनपुट देना चाहता है, किसी भी टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, हर टाइप के इनपुट को यूजर से लेने के लिए और फिर उसके बाद उस फॉर्मेटेड इनपुट को हमारे कंसोल पर जब वो लेता है, उसके बाद जब अगर हम उसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं तो उस आउटपुट को हम देख सके, इसलिए वो फॉर्मेटेड इनपुट लेता है यूजर से। ये भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू लिया जाता है, जैसे कि हमारा नॉर्मली हुआ कीबोर्ड, और इसीलिए ये हेडर फाइल जो हमारी stdio.h उस हेडर फाइल से बिलोंग करता है। इसका जो हमारा सिंटेक्स होता है वो काफी सिंपल होता है। सिंपली हम लिखते हैं scanf, इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहां पे हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जो कि है एम्परसेंड, एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं जिसे हम, और वेरिएबल नेम। अब ये जो ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज करा है, एड्रेस ऑपरेटर, ये क्या करता है, अगर हमने नॉर्मली एक हमारे पास वेरिएबल है x नाम का, उसकी वैल्यू हम यूजर से स्कैन कर रहे हैं और वो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, सो परसेंटाइल d लिखेंगे यहाँ पर हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और एम्परसेंड x, एड्रेस ऑपरेटर x। अब ये जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर जो हमारे अलग अलग सेल्स में, हमारे जो अलग अलग बिट्स में हमारे जो हमारी वैल्यूज रखी है अलग अलग वेरिएबल्स की, उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने इसके लिए x, ये पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए नाम हमारा x है, इस ब्लॉक को हमने असाइन कर दिया है किसके लिए, वेरिएबल x के लिए, और इसका नाम हमने x रखा है बट इसका एड्रेस कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी होगा, ठीक है। सो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू, जो भी वैल्यू यहां से यूजर इनपुट करेगा, जैसे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट करी 5, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम इस वेरिएबल के, x वेरिएबल के एड्रेस में जाकर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर आकर हमारा वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो गई 5। तो अब हम इसको एक प्रोग्राम देख लेते हैं हमारा, उस प्रोग्राम के थ्रू इंटीजर वेरिएबल कोई फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट कराना है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे void main, एंड देन हमारा डायरेक्ट हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं int नंबर नाम का, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एंटर नंबर, और यहाँ पे अब हम स्कैन करेंगे वेरिएबल स्कैनफ को यूज करके परसेंटाइल d, और अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हमारा एम्परसेंड, एड्रेस ऑपरेटर नंबर, एंड देन गेट ch। फाइन। अब यहाँ पे कंसोल पे किस तरीके से वर्क हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंपाइलर ने रीड करा इंट नंबर, तो यहाँ पर एक वेरिएबल नंबर नाम का हमारे इस मेमोरी में वेरिएबल के लिए वैल्यू हमको एक स्पेस मिल गई है। अब उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन जब वेरिएबल ने रीड कर, कंपाइलर ने रीड करा, तो यहाँ कंसोल पे लिखा आया एंटर नंबर, और यहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट देंगे, जो कि हमने फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट 12, जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट देंगे 12 और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारी यहाँ पर जब हम ये रीड कर रहा होगा कंपाइलर, तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 12 और एंटर करेंगे, वैसे ही एड्रेस ऑपरेटर रीड करने की वजह से हमारे कंपाइलर ने एड्रेस में वैल्यू स्टोर कर दी
और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम इसे एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि इंटीजर टाइप का जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम यूजर से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं। एंड उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। अब हम हमारा यहाँ पर बनाते हैं इंटीजर वेरिएबल जो कि था नंबर नाम का, और अब हमें इसे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम यूजर से लेने वाले हैं इसकी वैल्यू जो कि स्टोर होगी जाकर हमारे मेमोरी में कंप्यूटर के। सो printf, यहाँ पर हम एंटर करा रहे हैं कि ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाए। यहाँ पे एंटर नंबर लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं वैल्यू या इनपुट ले रहे हैं यूजर से। हम सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं एंटर नंबर। हम चाहे तो नहीं भी प्रिंट कराएं और डायरेक्ट स्कैनफ लिखे तो भी यूजर से इनपुट तो वेरिएबल की वैल्यू कंपाइलर लेगा ही। सो एंटर नंबर। अब स्कैनफ कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो परसेंटाइल डी एंड यहां पर हम एम्परसेंड नंबर। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने वैल्यू यूजर से स्कैन करी है, जो हमने वैल्यू यूजर से ली है, वो प्रॉपरली यूजर से आकर हमारे मेमोरी में स्टोर हुई है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार बस उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर से कंसोल पे प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो printf number equals to percentile d and then वेरिएबल का नाम और get ch। अब हम इसे सेव कर देते हैं और कंपाइल कर लेते हैं। अब रन कर लेते हैं। हमने इंटीजर वैल्यू दिया 12 एंड देन आप देखिए जैसे ही एंटर नंबर लिखा आया था तो हमारा क्या हो रहा था, कर्सर ब्लिंक कर रहा था, मतलब वो हमसे कंपाइलर इनपुट मांग रहा था। और जैसे ही हमने 12 दिया, अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और हमारा नंबर जो कि इतनी सी देर में स्टोर भी हो गया मेमोरी के अंदर, और स्टोर होने के बाद अब हमने उसे प्रिंट करके भी देख लिया कि हाँ सही वैल्यू स्टोर हुई है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर मैंने यहां पर फ्लोट वैल्यू डाली होती तो क्या आता, सिर्फ 2 लिखा है। दैट मीन्स जहां तक वो वैल्यू इंटीजर थी 2 तक, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा वेरिएबल था वो क्या था, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था और हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी परसेंटाइल डी यूज करा था। अब इसी प्रोग्राम में हम फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट कराकर देखते हैं। तो हम सिंपली जो हमारा वापस से हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करनी पड़ेंगी, हम डायरेक्ट एक फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम हम रख रहे हैं यहाँ पर नंबर ही रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं और एक और वेरिएबल ले लेते हैं डबल वेरिएबल, उसका नाम हम रख देते हैं नंबर 2। जो एग्जाम्पल हमने प्रिंटफ के टाइम पर देखा था सेम एग्जाम्पल स्कैनफ में देखते हैं। अब हमने वैल्यू फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू हम बोल रहे हैं यूजर से कि हमें इनपुट दो फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू। एंड अब यहां पे हम लिखेंगे स्कैनफ फ्लोट वाले के लिए, तो परसेंटाइल एफ और एड्रेस ऑपरेटर यूज करके हमारे वेरिएबल का नाम। अब हमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू यूजर से स्कैन करनी है, डबल वेरिएबल की। वेरिएबल नंबर
और इस वैल्यू को अब हम स्कैन करेंगे, स्कैन एफ। डबल के लिए हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करा था, परसेंटाइल एल एफ। एड्रेस ऑपरेटर नंबर 2। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को, फ्लोट और डबल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं, उन दोनों को हम प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हमारी सही वैल्यू प्रिंट स्टोर हुई है कि नहीं मेमोरी में। सो हम यहाँ पे प्रिंट एफ, हम सब में न्यू लाइन लगा देते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो हमने बैकस्लैश एन यूज कर दिया है सब में। नाउ सबसे पहले फ्लोट वेरिएबल नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल एफ बैकस्लैश एन, डबल वेरिएबल नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल एल एफ। इसके बाद हम गेट सी एच यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल और डबल वेरिएबल के लिए हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दें, नंबर 2 गेट सी एच एंड। नाउ एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो किसी भी प्रकार की कोई भी एरर नहीं है। अब हम रन कर रहे हैं। सबसे पहले फ्लोट नंबर लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा है, फॉर एग्जांपल 2.34 लिखा। और अब हमसे ये स्कैन यूजर से इनपुट मांग रहा है डबल वेरिएबल 12.42658, जो भी हम लिखना चाहें। और अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे दोनों ही वेरिएबल्स, फ्लोट वेरिएबल और डबल वेरिएबल्स की वैल्यू बिल्कुल सही सही हमारे मेमोरी में स्कैन होकर स्टोर हो गई है। और उसके बाद हमने यहाँ पर उसे डिस्प्ले करके देख भी लिया है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लोट और डबल वेरिएबल्स को यूजर से स्कैन कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं यूजर से वैल्यूज।